हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। आज की कहानी का शीर्षक है बिना स्त्री पुरुष के मिलन के पैदा हुई यह कन्या। ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की रचना की थी उस टाइम ब्रह्मा जी ने भगवान शिव की तपस्या की और सृष्टि के विकास का दूसरा तरीका निकालने की प्रार्थना की। भगवान शिव ने ब्रह्मा जी से तपस्या से प्रसन्न होकर अर्धनारीश्वर रूप में प्रकट हुए और उसके बाद से मैथुन क्रिया से सृष्टि का विकास हुआ। जिस कन्या की बात कर रहे हैं वह महाभारत के भीष्म पितामह की सौतेली माँ है। इनका है सत्यवती नाम। इनके जन्म की कहानी बड़ी ही अनोखी है। कथा के अनुसार राजा सुंधवा एक बार वन में शिकार खेलने के लिए गए। इस बीच इनकी पत्नी रजस्वला हुई और उनके मन में गर्भ धारण की इच्छा जागी। रानी ने एक शिकारी पक्षी के द्वारा राजा के पास अपना संदेश भेजा। राजा ने एक पात्र में अपना वीर्य देकर पक्षी को रानी तक पहुंचाने के लिए कहा। मार्ग में एक अन्य शिकारी पक्षी मिल गया जिसके साथ इसका युद्ध होने लगा। इससे वीर्य का पात्र छूटकर यमुना नदी में गिर गया। उस समय यमुना में ब्रह्मा जी के शाप से एक अप्सरा मछली रूप में रहती थी। इसने वीर्य को ग्रहण कर लिया और उसके प्रभाव से वह गर्भवती हो गई। गर्भकाल जब पूरा होने को आया तब एक दिन एक मछुआरे के जाल में वह मछली फंस गई। अद्भुत और विशाल मछली होने के कारण इसे राजा सुंधवा के दरबार में लाया गया। जब मछली का पेट चीरा गया तो उसमें से एक बालक और एक कन्या निकली। राजा सुंदनवा एक बालक को अपने पास रख लिया, लेकिन कन्या के शरीर से मछली की गंध आ रही थी, इसलिए उसे मछुआरे को दे दिया और यह मत्स्य गंधा कहलाई। मत्स्य गंधा जैसे जैसे बड़ी होती गई उसका रूप यौवन निखरता चला गया। मछुआरे पिता ने मत्स्य गंधा को यात्रियों को नाव से यमुना पार कराने के काम में लगा दिया। एक दिन ऋषि पराशर भी मत्स्य गंधा की नाव में बैठे और मत्स्य गंधा को देखकर मोहित हो गए। ऋषि पराशर ने मत्स्य गंधा से प्रेम निवेदन किया और कहा कि मैं तुमसे एक पुत्र उत्पन्न करना चाहता हूँ। मत्स्य गंधा ने कहा कि आप ऋषि हैं और मैं मछुआरे की बेटी, ऐसे में हमारा मिलन कैसे संभव है। मत्स्य गंधा ने अपना कौमार्य भंग होने की बात भी ऋषि से कही। ऋषि ने मत्स्य गंधा से कहा कि संतान उत्पन्न करने के बाद भी तुम कुंवारी ही रहोगी, इसलिए चिंता मत करो। इसके बाद ऋषि पराशर ने अपने तपोबल से घना कोहरा फैला दिया और मत्स्य गंधा के साथ उनका मिलन हुआ। इससे महर्षि व्यास का जन्म हुआ। ऋषि ने मत्स्य गंधा को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे शरीर से अब मछली की दुर्गंध नहीं आएगी, बल्कि अब तुम्हारे अंगों से उत्तम सुगंध निकलेगी। इसके बाद से मत्स्य गंधा सत्यवती और गंधा के नाम से जानी गई।